सृष्टि में व्यवस्था स्थापित करने के बाद परमेश्वर अब मनुष्य के हृदय की ओर ध्यान देता है। यह है उस कहानी का सार। संसार मौजूद था, लेकिन वह अभी प्रतीक्षा कर रहा था। भूमि में सामर्थ्य था, पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। व्यवस्था थी, पर अभी निकटता नहीं थी। तब परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा। इस बार बोलकर नहीं, बल्कि गढ़कर, हाथ मिट्टी में, धूल और देखभाल एक साथ। और फिर परमेश्वर ने उसमें प्राण फूंके। जीवन शरीर में प्रवेश कर गया। बलपूर्वक नहीं, बल्कि एक उपहार के रूप में परमेश्वर ने उस मनुष्य को एक बगीचे में रखा। न जंगल में, न केवल जीवित रहने की स्थिति में, बल्कि एक ऐसे स्थान में जहां पर्याप्तता थी। काम दिया गया, पर वह अर्थपूर्ण था। स्वतंत्रता दी गई, पर वह विश्वास से जुड़ी हुई थी। समृद्धि के बीच परमेश्वर ने एक सीमा रखी, न नियंत्रण के लिए, बल्कि संबंध की रक्षा के लिए। फिर परमेश्वर ने एक चौंकाने वाली बात कही, मनुष्य का अकेला होना अच्छा नहीं है। यह उस समय कहा गया जब सृष्टि को पहले ही अच्छा कहा जा चुका था। यह हमें कुछ गहरा सिखाता है। व्यवस्था यदि उसमें संबंध न हो तो वह अधूरी है। तब परमेश्वर ने एक स्त्री को रचा, मिट्टी से नहीं, बल्कि मनुष्य की पसली से। न उससे ऊपर, न उससे नीचे, बल्कि उसके साथ। जब वे दोनों साथ खड़े थे तो कोई भय नहीं था, कोई छिपना नहीं था, कोई लज्जा नहीं थी। वे पूरी तरह जाने गए थे और पूरी तरह स्वीकार किए गए थे। यह केवल एक सुंदर वातावरण नहीं था, यह एक धर्मी संबंध था। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहली बात, परमेश्वर हमें जल्दबाजी में नहीं, उद्देश्य के साथ गढ़ता है। हमारा जीवन धीरे धीरे देखभाल के साथ आकार लेता है। आप अपने जीवन में कहाँ जल्दी कर रहे हैं, जब शायद परमेश्वर अभी भी आपको गढ़ रहा है? दूसरी बात, परमेश्वर हमें पहले स्थान देता है, फिर हमसे कुछ मांगता है। संबंध जिम्मेदारी से पहले आता है। क्या आप अपना स्थान कमाने की कोशिश कर रहे हैं, या उस स्थान में विश्राम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने पहले ही आपको दिया है? तीसरी बात, परमेश्वर की सीमाएं अविश्वास की नहीं, प्रेम की निशानी है। जहां विश्वास का सम्मान होता है, वहीं संबंध टिकता है। क्या कोई ऐसी सीमा है जिसे आप रोक समझते हैं, जबकि परमेश्वर उसे सुरक्षा के रूप में देता है? हे धर्मी परमेश्वर, हमें देखभाल के साथ गढ़ने के लिए धन्यवाद। हमें जीवन की सांस देने के लिए धन्यवाद। हमें उन स्थानों पर भरोसा करना सिखा जहां तूने हमें रखा है। तेरी सीमाओं को प्रेम के रूप में स्वीकार करना सिखा।